गुड मॉर्निंग जी। अमेरिका में आज एक नई सुबह है और मैं अभी अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला हूँ। ये देखें, ये बेसिकली मेरा अपार्टमेंट है जहाँ मैं रहता हूँ। यहाँ पे अमेरिका में कुछ अपार्टमेंट इस तरीके के होते हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप अमेरिका आ रहे हैं तो अमेरिका में अपार्टमेंट्स जो हैं वो उनकी प्राइसेस कितनी होती हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट अगर लेना चाहते हैं, सिंगल अपार्टमेंट, तो उसकी क्या प्राइस है। और इसी के साथ साथ अगर 2 बेडरूम का अपार्टमेंट जिसमें टीवी लॉन्च, 2 बेडरूम और ये सारा कुछ आता है, उसकी प्राइस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको अपना एरिया दिखाता हूँ। ये एरिया है जी जहाँ पे मैं रहता हूँ। ये यहाँ पे ना ऐसे बाहर जो है पार्किंग लॉट है और पार्किंग लॉट में यहाँ पे सारी गाड़ियाँ जो है ना ऐसे पार्क होती हैं और ये यहाँ पे ऐसे कुछ घर होते हैं। ये देखें, टेक्सास का फ्लैग है और टेक्सास का फ्लैग और इसके साथ साथ यहाँ पे सुबह का टाइम है। यहाँ पे फ़िलहाल कोई नहीं है और मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ, जहाँ पे रहता हूँ ना, उसका ये कुछ हाल है। यहाँ पे अमेरिका में ऐसे जो है ना ये होते हैं लाइक मेल बॉक्स वगैरह, यहाँ पे मेल्स आती हैं, लेकिन कुछ बुरी हालत हुई है इस जगह की। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताऊँ कि अगर आप लोग अमेरिका में आ रहे हैं या अमेरिका में लेना चाहते हैं ना फ्लैट वगैरह या घर, तो यहाँ पे स्विमिंग पूल जो है वो साथ में अटैच होता है हर सोसाइटी के साथ या हर कॉलोनी के साथ। तो ये कुछ ऐसा स्विमिंग पूल होता है जिसमें ना आप नहा सकते हैं और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अपनी। तो ये आपको मैंने दिखाना था और खैर बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको कॉस्ट बताऊंगा और सारी प्राइसेस और सारी डिटेल्स बताऊंगा और आपने क्या क्या मेक श्योर करना है अमेरिका आने से पहले। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भाई, अगर आप अमेरिका तो आ गए हैं, लेकिन अमेरिका में आने के बाद जो है ना आपने सोचा है कि यार अब मैं जो है ना घर ढूंढूंगा या अब मैं जो है ना सर्च आउट करूंगा कि सस्ता घर कहाँ पे मिलेगा या महंगा कहाँ मिलेगा। देखें, मेक श्योर करें कि ना, जब मैं अमेरिका आया था तो मैं न्यूयॉर्क में लैंड हुआ था। इस चीज़ को आपने बड़ा ध्यान से समझना है। मैं न्यूयॉर्क में लैंड हुआ था, लेकिन मैं न्यूयॉर्क में रुका नहीं, क्योंकि न्यूयॉर्क जो था वो बहुत महंगा था और मैं घूमने के लिए आया था, टूरिज़म करने के लिए आया था। मैंने न्यूयॉर्क में घूमा फिरा, टूरिज़म किया। मैं चाहता था मैं अमेरिका में थोड़ा टाइम जो है ना स्पेंड करूं जब तक मैं अमेरिका में हूं, क्योंकि मैं जो है वर्ल्ड वाइड घूमना चाहता हूं। मैं यूरोप जाना चाहता हूं, यूके और बाकी कंट्रीज़। खैर वो बात उधर चली गई दूसरी तरफ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अमेरिका आते हैं तो आपने टू दी पॉइंट बात यह है कि भाई न्यूयॉर्क में अगर आप उतरते हैं तो आपने कोई सस्ता स्टेट देखना है। आपने कोई ऐसा स्टेट देखना है जहाँ पे जो है ना घरों की प्राइसेस वो कम हो, टैक्स कम हो, ताकि अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो भी आप सर्वाइव कर लें, या अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो भी आपका जो है ना सिस्टम चल जाए और आप सुकून से अपने ख़र्चे और हर चीज़ पूरी कर लें। महंगे स्टेट में आएंगे, आपसे खर्चे जो है ना वो स्टार्ट में बर्दाश्त नहीं होंगे और फिर जो है ना आप परेशान हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना सस्ते स्टेट में आएँ। ख़ास तौर पे मैं हूँ इस टाइम अमेरिका में ह्यूस्टन के अंदर। अगर मैं ह्यूस्टन की बात करूँ तो ह्यूस्टन में जो है ना बहुत सारे पाकिस्तानीज़ हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, बहुत सारी ये नेशनैलिटीज़ हैं, देसी नेशनैलिटी। तो इससे क्या होता है कि लाइक यहाँ पे जो है ना टैक्स बहुत कम है। टैक्सेस के साथ साथ जो है ना यहाँ पे खाना पीना हर चीज़ जो है ना बहुत रीज़नेबल अमाउंट में मिलता है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको आराम से मिल जाता है। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, यहाँ पे हिलक्रॉफ्ट है और यहाँ पे डिफरेंट जो है ना शुगर लैंड है और डिफरेंट एरियाज़ है जहाँ पे आपको बेतहाशा पाकिस्तानी मिलेंगे। और ख़ास तौर पे यहाँ पे कराची की जो वो हैं, कराची के लोग वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको शुगर लैंड में अच्छे घर मिल जाएंगे और आपको हिलक्रॉफ्ट में मिल जाएंगे और आपको बहुत सारी डिफरेंट रिचमंड में मिल जाएंगे। बहुत सारा यहाँ पे ह्यूस्टन के अंदर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपको सस्ते जो है ना मिल जाएंगे। आपने मेक श्योर करना है, देख समझ के जो है ना वो लेना है। और न्यूयॉर्क में अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको वे जो है ना एक्सपेंसिव मिलेगा। लेकिन अगर मैं ह्यूस्टन की बात करूं जहां मैं रहता हूं, यहां पे सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट जो है ना वो आपको तकरीबन $800 के बीच में मिल जाएगा। 1 बेडरूम होगा, टीवी लॉन्च होगा और छोटा सा बिल्कुल स्टूडियो अपार्टमेंट जिसको होता है, ओपन किचन होगा। ये आपको तकरीबन 800 से लेके $1000 के बीच में मिलेगा। अगर आपको रीज़नेबल मिल गया तो 800 का मिलेगा। अगर आपको थोड़ा सा यानी कि इन बिटवीन मिला तो आपको 1000 तक मिलेगा। और अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं किसी के साथ, आप अपने रूममेट्स के साथ रह रहे हैं,
तो वही ख़र्चा आपको, अगर 2 लोग रह रहे हैं तो वही ख़र्चा डिवाइड होकर 400 के ऊपर आ जाएगा या 300 के ऊपर आ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे रह रहे हैं, आप अकेले रह रहे हैं या आप किसी के साथ रह रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप भाई आ रहे हैं फैमिली के साथ, और पूरी की पूरी फैमिली का जो है ना वो सिस्टम ही अलग है। और मैं ये बताऊँगा आपको कि पूरी फैमिली अगर आ रही है ना, तो घर का रेंट जो है ना वो आपका बर्दाश्त करना के लिए तैयार होना चाहिए कि भाई मैं बर्दाश्त कर लूँगा, क्योंकि $1500 से ऊपर आपको जो है अपार्टमेंट का मिलेगा, जिसमें आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिलेंगे, 2 बेडरूम होंगे और टीवी लॉन्च होगा, ओपन किचन होगा। ये सब में आपको $1500 से ऊपर मिलेगा। 1800, 1700, 1600, 1500, 2000 के करीब टच होगा, तो वो एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। तो डिपेंड करता है, आप देख लें। अपार्टमेंट का मैंने आपको बताया। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, जितने भी नए लोग आ रहे हैं यहाँ पे ह्यूस्टन के अंदर आएँ, और ह्यूस्टन में जो है खाना पीना और यहाँ पे अपार्टमेंट हर चीज़ जो है वो बहुत सस्ता है। और इसी के साथ आपको एक और बहुत ज़रूरी बात बताऊँ कि अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हैं तो अपार्टमेंट लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके पास भाई ग्रीन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है तो आप अपार्टमेंट जो लीजिंग ऑफिस जाना पड़ता है, और लीजिंग ऑफिस जाके जो है ना हर सोसाइटी में या हर एरिया में एक लीजिंग ऑफिस होता है। आपने लीजिंग ऑफिस में जाना है और आपने वहाँ जाके, जैसे एक मकतब होता है या एक ऑफिस होता है, उसमें एक बंदा बैठा होगा, वो आपको जो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन करके आपको नाम पे अपार्टमेंट असाइन करेगा। लेकिन अगर आप विजिट पे हैं या आप स्टूडेंट पे हैं या आप किसी और चीज़ पे हैं, तो आप जो है ना अपार्टमेंट अपने नाम नहीं कर सकते। आपको किसी ग्रीन कार्ड की वाले बंदे की ज़रूरत होगी या किसी सिटीज़न की ज़रूरत होगी। अगर वो अपने नाम पे अगर उसको अपार्टमेंट को करके आपको दे देता है और आप रह लें, तो आप जो है अपार्टमेंट ले सकते हैं। अगर आप लोग ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तभी आपको अपार्टमेंट मिल सकता है, अदरवाइज़ आपको डायरेक्ट आपके नाम पे अपार्टमेंट नहीं मिल सकता। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपको ग्रीन कार्ड होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी या सिटीज़न की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप अपार्टमेंट को अपने नाम पे जो है रजिस्टर करवाएं और अपने नाम पे आप उसको रेंट पर ले लें। और जब आप अपार्टमेंट लेते हैं तो उस टाइम पे आपको अपार्टमेंट की जो है ना वो थोड़ी सी डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, $800,000 कुछ इस तरह आपको एडवांस पेमेंट भी देनी पड़ती है, जो लाइक वो डिपॉजिट के लिए रखते हैं और वो बाद में आपको वापस कर देते हैं। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे अपार्टमेंट से रिलेटेड, मैंने सोचा मैं आपको बताऊँ, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और इसके साथ साथ भाई मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप लोग जो हैं ह्यूस्टन में आ रहे हैं तो आप लोग अपार्टमेंट के लिए पैसे पहले से तैयार रखें, आप लोग गाड़ी के लिए पैसे पहले से तैयार रखें, और आप लोग अपने जो है बेसिक एक्सपेंसेस का ख़र्चा लेकर आएँ। बिकॉज़ यहाँ पे आपको जो है ना बाहर के कंट्रीज़ में आपको कोई इतना सपोर्ट नहीं करेगा। आप जब आएंगे आपको हर चीज़ फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अगर आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप आते हैं तो आप कम से कम इतने हज़ार मतलब रूम का जो अपार्टमेंट का है वो ख़र्चा लेकर आएँ, और इसके साथ साथ आप जो है ना अपना खाने पीने का और बाकी जो एक्सपेंसेस हैं, बेसिक एक्सपेंसेस $5-6 हज़ार कम से कम आप अपने साथ लेकर आएँ, जो कि आप परेशान ना हों आते सार फ़ौरन। तो अगर आपका कोई अपार्टमेंट से रिलेटेड या आपका रेंट से रिलेटेड या फैमिली एक्सपेंसिव से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई सवाल है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछें। और कमेंट सेक्शन में मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या और भी कोई बेसिक डिटेल्स आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करें। मैं आपको जो है ना हेल्प आउट करूँगा, आपको हर चीज़ गाइड करूँगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स और आपको अपडेटेड जो है ना न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन में आपको रियलिटी बेस्ड देने वाला हूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।